गाइस आज मैं आपको AOT अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस ये एनिमे एक मास्टरपीस है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनिमे पसंद आएगा। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये सोल्जर्स स्काउट रेजिमेंट के होते हैं जो टाइटन को मारने का काम करते हैं। और वहीं एक सोल्जर सबको 5 ग्रुप में बट जाने को कहता है। फिर उसके बाद वैसे भी ग्रुप में बट जाते हैं और हम देखते हैं कि उन सोल्जर्स के कमर पे कोई मशीन लगी होती है जिससे वे पेड़ के ऊपर लटक के इधर उधर होते हैं। और उनमें से एक सोल्जर उस टाइटन को मारने वाला ही होता है कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि एरन अचानक से उठ जाता है और वह अपने सामने मिकासा को देखता है। मिकासा एरन से बोलती है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। एरन पूछता है कि मिकासा हम कहाँ हैं और बताता है कि मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा। तभी मिकासा एरन को देखती है और बोलती है एरन क्या तुम रो रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम वोल को देखते हैं जिसके बाहर टाइटन होते हैं और वहीं पे एक आदमी उस वोल के बारे में बता रहा होता है कि यह दीवार ईश्वर द्वारा दिया गया एक तोहफा है। इसे ईश्वर ने खुद बनाया है। इस दीवार को कोई भी अपवित्र करने की कोशिश नहीं करेगा। फिर हम एरन और मिकासा को देखते हैं। एरन मिकासा से कह रहा होता है कि ये मेरी रोने वाली बात किसी को मत बताना। मिकासा कहती है ये ठीक है, लेकिन तुम्हें याद नहीं कि तुम क्यों रो रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारे डैड को बताना होगा। तभी एक सोल्जर जिनका नाम हानस होता है वो एरन से बोलते हैं एरन तुम क्यों रो रहे थे, लगता है मिकासा ने तुम्हें मारा। एरन बोलता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। तभी एरन देखता है कि उनमें से स्मेल आ रही होती है और तभी वह पीछे देखता है जहाँ पर वह सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं। क्या आप ड्यूटी पे नहीं हो? हाँ हम हैं, हम पूरा दिन यहीं रहते हैं तो हमें भूख प्यास भी लग जाती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पी लेते हैं। तभी एरन गुस्से में कहता है अगर आप ऐसे ही पीते रहोगे तो लड़ोगे कैसे अगर उन्होंने कभी दीवार तोड़ दी तो। तभी वहाँ दूसरा सोल्जर आके एरन से कहता है कि कभी ऐसा हुआ तो हम संभाल लेंगे, और वैसे भी पिछले 100 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वह बस दीवारों के ऊपर खरोचने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। एरन कहता है कि मेरे पापा कहते हैं कि हमें पहले से ही तैयार होना चाहिए। डॉक्टर जेगर उन्होंने पूरे शहर को महामारी से बचाया है, हम उनके एहसानमंद हैं, लेकिन वह टाइटन इस 50 मीटर ऊंची दीवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर एरन कहता है क्या ये अच्छा है, हम एक पिंजरे में रहते हैं जहाँ हम खाकर और सो के जीते हैं, बस एक जानवर की तरह। फिर वो जो वहाँ सैनिक बैठे रहते हैं वो एरन का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर उसके बाद एरन और मिकासा वहाँ से चले जाते हैं। वे अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी मिकासा एरन से कहती है एरन तुम्हें स्काउट रेजिमेंट में जाने का सपना भूल जाना चाहिए। मिकासा ये तुम क्या कह रही हो, क्या ये सभी को मजाक लगता है? फिर तभी वहीं पे घंटी बजने लगती है जिसे सुनकर एरन कहता है हमें जल्दी चलना चाहिए, फ्रंट गेट खुलने वाला है, हमारे हीरोज वापस आ रहे हैं, जल्दी चलो मिकासा। फिर एरन मिकासा को लेके चला जाता है। फिर हम सोल्जर्स को देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये वही सोल्जर्स होते हैं जो टाइटन से फाइट करने के लिए गए होते हैं। उन सोल्जर्स के मुंह लटके रहते हैं। उनमें से एक सोल्जर एरन को देख के अपना मुंह फेर लेता है और एरन पीछे देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक रह जाता है। एरन देखता है कि ज्यादातर सोल्जर काफी बुरी तरह से घायल हुए होते हैं और वैसे भी उदास होते हैं, उनका मुंह लटका हुआ होता है। तभी एक माँ मोसेस अपने बेटे का नाम लेके उन सोल्जर्स के पास जाके पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। तभी वह सोल्जर दूसरे सोल्जर से कहता है कि वह इन्हें दे दो। वह सोल्जर उन्हें कपड़े में लिपटा हुआ कुछ देता है जिसपे खून भी लगा होता है, और जब वे कपड़े को हटा के देखते हैं तो उसके अंदर उनके बेटे का हाथ होता है, जिसे देखकर वह रोने लगती हैं और बोलती हैं मेरा बेटा काफी बहादुर था ना, उसकी मौत से कुछ तो फायदा हुआ होगा ना। वो सोल्जर कहता है हाँ आपका बेटा बहादुर था, लेकिन उसका बलिदान का कुछ फायदा नहीं। आपका बेटा मेरी वजह से मारा गया और मैंने सभी को उनकी मौत की तरफ भेजा, लेकिन उनके बलिदान का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वह सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी कहता है कि हमारा सारा टैक्स बस बेवजह उन टाइटन को इंसानी मांस खिलाने में निकल जाता है। जिसे सुनकर एरन उसके सर पे लकड़ी मारता है और तभी मिकासा एरन को पकड़ के वहाँ से लेके जाती है। फिर मिकासा दोबारा एरन से पूछती है क्या तुम अभी भी स्काउट ज्वाइन करना चाहते हो? एरन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। गाइज मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये वॉल 3 लेयर में बटी है। पहली वॉल का नाम है वॉल मारिया जिसमें एरन और मिकासा रहती हैं। दूसरी वाली वॉल का नाम है वॉल रोज और आखिरी वाली की वॉल शीना। फिर हम देखते हैं कि एरन और मिकासा अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां हम एरन के मॉम और डैड को देखते हैं। एरन की मॉम एरन से बोलती है आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लकड़ी लाए हो। तभी वे एरन का कान पकड़ के बोलते हैं कि तुम्हारी दोबारा मिकासा ने मदद करी ना। फिर हम देखते हैं कि वैसे भी खाना खा रहे होते हैं। तभी मिकासा उन्हें बताती है कि एरन स्काउट में ज्वाइन होने की बात कर रहा था, जिसे सुनकर एरन की मॉम उससे कहती है तुम इसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, मेरा कोई भी बच्चा उसमें नहीं जाएगा। तभी एरन के डैड पूछते हैं कि तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? एरन कहता है
मुझे जानना है कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। मैं पूरी जिंदगी इन दीवारों के बीच में नहीं रहना चाहता। फिर एरन के डैड अपने पेशेंट को देखने जाने लगते हैं। तभी एरन की मॉम उनसे कहते हैं कि आप इसे कुछ कहेंगे नहीं, हम इसके क्यूरियोसिटी को कुछ बोल के खत्म नहीं कर सकते। तभी एरन के डैड उसे एक चाबी दिखाते हैं और बोलते हैं, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा जो क्या मैंने सच में बहुत समय डैड? से बेसमेंट में छुपा रखा है। फिर उसके बाद एरन के डैड चले जाते हैं। एरन की मॉम उससे कहते हैं कि बस पागल लोग ही कॉप्स में ज्वाइन होना चाहेंगे। एरन कहता है कि पागल तो वो लोग हैं जिन्हें यहाँ जानवरों की तरह रहना पसंद है, और ऐसा कह के एरन वहाँ से चला जाता है। और तभी एरन की मॉम मिकासा से कहती है, मिकासा तुम्हें एरन को प्रोटेक्ट करना होगा, तुम मेरे से वादा करो, वो बिना सोचे समझे कुछ भी करता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लड़के मिलके एक लड़के को मार रहे होते हैं। तभी एरन उसे बचाने के लिए आता है। लगता है कि इससे भी पिटना है। तभी वे एरन के पीछे मिकासा को देखकर डर के भाग जाते हैं। एरन कहता है कि मुझे देखकर भाग गए। आर्मिन कहता है कि वो शायद मिकासा को देखकर भागे हैं। क्या तुम ठीक हो आर्मिन? फिर वे तीनों नदी किनारे बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ आर्मिन कहता है, ये दीवारें बहुत अच्छा आइडिया थी, इन्होंने हमें पिछले 100 सालों से टाइटन से बचा के रखा है और कोई भी इससे बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। और वहीं एरन आर्मिन को बताता है कि मिकासा ने मेरी स्काउट में ज्वाइन होने वाली बात मेरे पेरेंट्स को बता दी। फिर आर्मिन कहता है, ये सच है कि हमें ये वॉल हमेशा के लिए नहीं बचा सकती, कभी न कभी वो अंदर आ ही जाएंगे, बस ये समय की बात है। तभी आसमान से एक बिजली गिरती है और वह सभी लोग वह दीवार की तरफ देखते हैं, जहाँ देखकर वह सभी के सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस दीवार के ऊपर एक बड़ा सा हाथ होता है, जिसे देखकर एरन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वह दीवार 50 मीटर ऊंची है। और हम देखते हैं कि एक बड़ा सा टाइटन उस दीवार के पीछे होता है और वो टाइटन एक किक मार के उस दीवार को तोड़ देता है और सभी लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं और टूटी हुई जगह से टाइटन अंदर आने लगते हैं। एरन अपने घर की ओर जाने लगता है, जो मन में कह रहा होता है कि मेरी मॉम को कुछ नहीं हुआ होगा, मेरे घर को कुछ नहीं हुआ होगा। और वह अपने घर के पास पहुंच जाते हैं, जिसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ होता है और उस मलबे के अंदर उसकी मॉम फंसी हुई होती है, जिसे मिकासा और एरन निकालने की बहुत कोशिश करते हैं। एरन की मॉम उनसे बोलती है, तुम यहाँ से जाओ, अगर तुमने मुझे निकाल भी लिया तो मैं चल नहीं पाऊंगी, मेरा पैर पूरी तरह से कुचल गया है, मैं आपको उठा के लेके जाऊंगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? कम से कम आखिरी बार तो मेरी बात मान लो, ऐसे तो हम तीनों मारे जाएंगे। तभी वहाँ हानास आ जाते हैं, जिनसे उनकी मॉम कहते हैं कि इन दोनों को लेके यहाँ से भाग जाओ। हमारे पास बस ये एक रास्ता नहीं है, मैं एक ट्रेन सोल्जर हूँ, मैं इस टाइटन को मार दूंगा। तभी वह टाइटन को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वह टाइटन को देख के डर जाते हैं और फिर वह एरन और मिकासा को लेके अपने साथ जाने लगते हैं, जिसे देखकर उनकी मॉम कहती है, थैंक यू हानस, और बोलते हैं कि मैं तुम दोनों से बहुत ही प्यार करती हूँ, तुम जिंदा रहना। और वह अपने आप को ये बोलने से रोक रही होती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी टाइटन एरन की मॉम के पास आके उन्हें उठा लेता है और एरन के सामने वो टाइटन एरन की मॉम को उठाकर खा जाती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।